इंटरेक्शन किया है उन्होंने कतर के अमीर के साथ, ये चीज़ नहीं हो पा सकती। तो ये चीज़ होने के लिए पूरा क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री जी और इंडियन गवर्नमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी, उनको मेरी तरफ से दिया जाएगा कि उनके कारण मैं आज ये जो दिन देख पा रहा हूँ, पूरा श्रेय उनको दिया जाता है। सर, फर्स्ट टाइम जब आपने अपनी फैमिली को देखा, सर कैसे मन में भाव थे आपको, क्योंकि 18 महीने से इस तरीके से आप सफर कर रहे थे? जब मैं यहाँ पहुँचा तो जो पहली फ़ोन कॉल मैंने अपनी वाइफ से करी, उसमें बातें कब इमोशंस ज़्यादा थे। एंड सेम चीज़ जब उसके बाद मैंने फ़ोन कॉल अपने पेरेंट्स को किया तो उनको विश्वास ही नहीं था कि ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जब वीडियो कॉल में मेरा फेस देख रहे थे तो उनको लगा ये कहीं फ़ोटो है, ये सच में उनका बेटा उनके सामने है और उनको मिल पाएगा बस अगले दिन। तो वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब सच थिंग्स इन वर्ड्स। इट्स समथिंग लाइक जो इम्पॉसिबल था, इट्स बिकम पॉसिबल टुडे, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें हमेशा सपोर्ट मिला है फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड उन्होंने बोला है कि their 100% efforts will be to bring all our men back, and they have kept their promise. The government of India, the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, the MEA, and also the Indian Embassy in Qatar were very, very supportive. मैम, जब आपने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को देखा, क्या कुछ भाव आपके मन में थे, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतजार था? Again, like my husband said, we don't have words to explain. वो शब्द में बोल नहीं सकते हैं, बट यस, ऐसे लग रहा था कि नाइटमेयर जो 30 अगस्त 2022 को शुरू हुआ है, फाइनली वी गॉट अप टू अ न्यू डे, सो वी थैंकफुल फॉर द न्यू लीज ऑफ लाइफ। मैम, आपकी तरह 8 फैमिली भी इंतजार कर रही थी जी, सबकी तरफ से आप गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वी वांट टू थैंक द गवर्नमेंट फॉर द सिंसियर एफर्ट्स, एंड रियली दे स्टूड बाय ऑल ऑफ अस, एंड ये छोटी बात नहीं है। वी ऑलवेज थॉट we are 8 in a billion people, but they showed us that every person out of the billion is very important. उत्तराखंड में मौसम में करवट बदली और यहाँ की वादियाँ खूबसूरत हो गई। पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है और इसी के साथ ही ठंड में भी इजाफा हो गया है। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड के बीच अब सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। दून समेत उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम का मिजाज लगातार दूसरे दिन बदल रहा है। वहीं चमोली पिथौरागढ़ के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पड़ने की पूरी संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बादल तो छाए रहेंगे, लेकिन बारिश पड़ने की कोई भी संभावना नहीं है। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस साल अगर आप देखें कि मौसम का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बाकी वर्षों के मुकाबले अलग रहा है। इस बार थोड़ा ठंड देर से शुरू हुई और देर तक रही। जब ठंड देर तक रहती है तो जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो थोड़ा देर से सक्रिय होते हैं, और जिसको हम अभी देख भी रहे हैं। जब से कोहरा छटा है और बादल छटे हैं, जो एक परमानेंट फीचर बना हुआ था, तब से तापमान में हल्की सी वृद्धि हुई और उसके साथ साथ जो पश्चिमी विक्षोभ हैं उनकी भी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में, अगले 2 दिनों में, आज और कल में मिला के बादल छाए रहेंगे अगर आप बात करते हैं जो मैदानी क्षेत्र है। लेकिन जब आप पहाड़ की तरफ जाते हैं तो जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ़ पड़ने की संभावना है। उसमें मुख्यतः जो आपके हाई हिल्स वाले ज़िले हैं, जैसे चमोली हुआ, पिथौरागढ़ हुआ, तो इसमें बर्फ़ पड़ने की संभावना है। बाकी जो आपके प्लेन रीजन है या मिड हिल्स हैं, वहाँ बादल तो रहेंगे लेकिन कोई बारिश की ऐसी कोई संभावना नहीं। थोड़े छींटे कहीं लोकल स्तर पर पड़ जाएं तो वो बात दूसरी है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि अन्य प्रदेशों में, तो यूपी के पूर्वी भागों में और बिहार, झारखंड, उत्तराखंड स्थित श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान हो गया। मंदिर समिति के प्रवक्ता ने बताया 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे धाम के कपाट खुलेंगे। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर नरेंद्र नगर टिहरी स्थित राज दरबार में तड़के से ही धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए और इस कार्यक्रम में महाराज
मनुजेंद्र शाह भी मौजूद रहे, जिसके बाद यहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और धर्माचार्यों ने पंचांग की गणना करते हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान कर दिया। वहीं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जोशीमठ उपजिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया और बर्फबारी के चलते कई जगहों पर राजमार्ग खराब है, उसे ठीक करने के निर्देश भी दिए। उत्तरकाशी पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को सुरक्षित शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस की कई टीमें उत्तरकाशी मुख्य बाजार, जोशियाड़ा व ज्ञानसू क्षेत्र में भेजी गई। बाहरी व्यक्तियों, रेड़ी ठेले लगाने वाले व्यक्तियों, किराएदारों का 100% सत्यापन किया। फिलहाल अभी तक 250 लोगों का सत्यापन किया जा चुका है और पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी ने जनपद के सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों के 100% सत्यापन करवाने का अनुरोध किया। ये जो वेरिफिकेशन और सत्यापन की कार्रवाई है, ये पुलिस की एक रेगुलर कार्रवाई है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव भी बहुत करीब आ रहे हैं और चारधाम यात्रा भी जो है सर पे है, तो इसी सबको दृष्टिगत रखते हुए सत्यापन का एक हमारा जो अभियान है, ये वेरिफिकेशन ड्राइव है, ये बहुत ज़ोरों से चल रहा है 15 दिन का। इसमें हम जितने भी भारी इस राज्यों से जो लोग आए चमोली जिले के गौचर में नंदा गौरा महोत्सव का कल से आगाज हो जाएगा। वहीं महोत्सव की तैयारियों को लेकर डीएम हिमांशु खुराना ने सभी नोडल अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने निर्देशित किया कि नंदा गौरा महोत्सव की सभी तैयारियां समय से पूर्ण हो जाए। वहीं कार्यक्रम में प्रतिभागियों के लिए भोजन, पानी, शौचालय सहित वाहनों की पार्किंग व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। 15 तारीख को नंदा गौरा महोत्सव जनपद चमोली के गौचर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर के पुलिस द्वारा सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इसमें फोर्स की तैनाती के संबंध में विस्तृत चर्चा कर ली गई है और किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा उस संबंध में भी सभी अधिकारियों के साथ इसमें बातचीत हो गई है और उसको किस तरीके से डिप्लॉय करना उसके रिगार्डिंग प्लान तैयार कर लिया गया है। चूँकि सीएम साहब का जो नंदा गौरा महोत्सव है, ये हेलीपैड से लेकर के जो हमारा गौचर मैदान है वहाँ तक एक रोड शो है और बाद में जो मैदान है वहाँ पर संबोधन है। रोड शो के संबंध में सभी जो रोड पे पड़ने वाले प्रतिष्ठान वगैरह हैं उनका सत्यापन की कार्रवाई प्रचलित है और साथ ही सभी को ब्रीफ किया गया है कि इस दौरान शांति बनाए रखेंगे और इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाएंगे। रोड शो के दौरान कुछ समय के लिए ट्रैफिक थोड़ा बाधित रहेगा, जिसके रिगार्डिंग हमने एक अल्टरनेटिव प्लान बना करके सर्कुलेट किया है। साथ ही इस संबंध में लोगों को पूर्व से अवगत कराया गया है कि एक कुछ घंटों के लिए जो रोड शो है उस दौरान आप आवागमन कुछ देर के लिए बाधित रहेगा, जिस हेतु 2 अल्टरनेटिव रूट्स हमने चिन्हित किए हैं, जिनको हम सोशल मीडिया और जो प्रेस और प्रिंट मीडिया है इनके माध्यम से सर्कुलेट कर लोगों को अवगत करा रहे हैं। देखिए 15 फरवरी को गौचर मेला मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जो नंदा गौरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी प्रतिभाग किया जाना है, उसका उद्घाटन किया जाना है, तो उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विशेषकर जो हमारी जो गांव से उसमें स्वयं सहायता समूह और महिला मंगल दल द्वारा प्रतिभाग किया जाना है, जिसमें हमें बहुउद्देशीय शिविर की स्थापना भी कर रहे हैं, जिसमें उनको जो शासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका भी उनको लाभ मिलेगा और इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे और सभी तैयारियां विभागों द्वारा कर ली गई हैं। और इसमें हमने लास्ट मिनट कल भी इसमें बैठक करी थी और सभी को बोला है कि अपनी तैयारियां चाक चौबंद रखें और कोई भी इसमें कभी परिलक्षित ना हो। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल हल्दूचौड़ इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष खीम सिंह बिष्ट, महामंत्री जीवन पांडे सहित सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और उसके बाद सभी सदस्यों को सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र सौंपे गए। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल डब्बू ने कहा, सभी व्यापारियों को एक सूत्र में बांधकर व्यापारी हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अधिकारी आमंत्रण दिया था, उनको संदेश में शामिल था, उल्लास का अवसर था। नई इकाई बनी है और लगता है कि हमने तो कहा कि जो इकाई बनती है वो निश्चित रूप से व्यापारियों के हितों में काम करेगी। व्यापारियों की समस्या आएंगी तो कोई
और सरकार और शासन से जहाँ सहयोग हुआ हम सब उसको पूरी तरह उनका साथ देंगे। सबसे बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। जिन लोगों ने सक्रियता के साथ भागीदारी की उनको सम्मानित किया गया। इस क्षेत्र के विकास में जिनका सहयोग रहा उनको सम्मानित किया गया और बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। इकाई का चुनाव हुआ, यूनिटी से लेकर 3 पारी तक संगठन बना, बहुत अच्छा संगठन बना, सशक्त संगठन बना है। और हमारा व्यापार मंडल का उद्देश्य यही रहता है कि हम व्यापारी के साथ उपभोक्ता भी, इसलिए उपभोक्ताओं का अच्छा सेवा देना हमारा कर्तव्य है। नकली माल, नकली मावा, नकली दवाइयाँ, नकली चीज़ें बेचने का हम विरोध करते हैं। और स्वच्छ हमारा पूरे उत्तराखंड के अंदर अच्छा चल रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं। हल्दोचौड़ इकाई तो बहुत मजबूत इकाई बनी हुई है और सबका आशीर्वाद बने। देखो दुर्गापाल जी पूर्व मंत्री यहाँ पर आए, मोहन सिंह बीजी आए, मंडी सिटी के चेयरमैन आए, लोकल विधायक हमारे जितने थे सब लोग आए, सबने सराहना की इस बात की और मैं भी उनको बधाई देने यहाँ पर आया था। उनको शपथ दी है। मुझे उम्मीद है कि वो हल्दोचौड़ समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, व्यापारियों के लिए अच्छा काम करेंगे। यही मेरी उनको शुभकामनाएं। कुछ लोगों को सम्मानित किया है, काफ़ी आगे जो हमारे व्यापार मंडल के अच्छे पुराने व्यापारी उनको सम्मानित किया गया, कुछ महिला उद्योगों को भी सम्मानित किया गया और भविष्य में भी हम लोग सम्मानित करेंगे अच्छा काम करने वालों को। और मैं समझता हूँ हल्दोचौड़ इकाई बहुत अच्छा काम करेगी और बहुत उम्मीद करेंगे। हमारे देखिए केंद्रीय यहाँ पर चुनाव अधिकारी बनकर आए थे, हर्षित जलाल जी थे, अतुल गुप्ता जी थे और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, उन्होंने अच्छा काम किया। महिला इकाई के लोग भी हमारे पास आए थे, बरका शर्मा, कई लोग, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। केंद्रीय पर्यवेक्षक को, हमारी पूरी टीम को, उन्होंने निष्पक्ष यहाँ पर चुनाव करा, अच्छा काम करा है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। 1 महीने से हम लोग की चुनाव प्रक्रिया हो रही है, जो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया हुई और उसमें हमारे सभी व्यापारी भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसी के फलस्वरूप आज शपथ ग्रहण समारोह था। एक हमारा नारा है संगठन का, एक संगठन मजबूत संगठन। तो इसी नारे को आगे लेते हुए अपनी व्यापार मंडल से, अपने क्षेत्र से और व्यापार मंडल द्वारा जो भी बुराइयाँ कुरीतियाँ उनके खिलाफ हम खड़े होंगे और उनको दूर करने का हमने ऐसा एक संकल्प लिया है। इसमें जैसे हमारी इकाई हैं, इकाई के संरक्षक हैं और उनको सम्मानित किया है और इकाई ने जिनने इस चुनाव पूरी प्रक्रिया में हमारे पूरी व्यापार मंडल का हमारे मदद की, हम लोगों का सहयोग किया, उनको हमने जो हमारी टीम में जो भी होता उनको हमारी टीम की ओर से उनको सम्मानित किया गया। सिंह जी ने बहुत करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और इस क्रम को आगे बढ़ते हुए हम मातृशक्ति का सम्मान इसी विनीत दुमका जी प्लीज। अधिकारी मित्रों, बहुत देर हो गई आप लोगों को। मोहन सिंह द्वाराहाट विकासखंड के मुख्यालय में राज्य आंदोलनकारी धरने पर बैठे हुए हैं और मनरेगा कर्मी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है मनरेगा कर्मी नारायण रावत द्वारा मनरेगा कार्यों में घोटाला किया जा रहा है, जिसकी अविलंब जांच की जाए और तत्काल प्रभाव से मनरेगा कर्मी को बर्खास्त किया जाए। वहीं दूसरी ओर मनरेगा कर्मचारी नारायण रावत का कहना है राज्य आंदोलनकारी उनके गांव के हैं और वे उनके परिवार से व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं, जो बार बार मानसिक सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय पत्रकार जी, जय उत्तराखंड। हम लोगों ने पिछले 2023 में भी 29 मई को एक समझौता हुआ था, उसमें एसडीएम साहब थे, तहसीलदार महोदय थे, यहाँ के थानाध्यक्ष, यहाँ के बीडी महोदय, तो सारे लोगों ने ये तय किया था कि ये मनरेगा कर्मी की एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठेगी और जांच होगी और जांच में अगर दोषी पाएगा तो इसको बर्खास्त किया जाएगा। ये हमारे पास लिखित समझौता था। अब जब 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने हो गए, मैनेजर 5 महीने तक यहाँ के बीडी साहब ने कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, मैं सीडीओ साहब ने कही, इसलिए हमारे संगठन में आएंगे, हम लोग फिर लामबंद होंगे। और आज हमने ये लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं। 5 दिन पिछले बार से आज हमारा दूसरा दिन है। अभी हमारे जितने भी साथी लोग पीछे हटने वाले नहीं है। हम इस आंदोलन को अर्धनगरी का प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे और यहाँ पर आत्मदाह की हम चेतावनी दे रहे इस बीडीओ कार्यालय को। और कौन सा ये बीडीओ का कार्यालय, ये इतना निकम्मा कार्यालय द्वाराहाट का, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को भी मांग क्या है? हमारी मांग है कि एक सूत्री, एक बार इस नारायण रावत की जांच की जाए और जांच में अगर दोषी पाए तो तुरंत यहाँ हटाया जाए। अगर ये हाईकोर्ट का भी हवाला देते हैं, उसके बाद भी यहाँ की वीडियो की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ के सीडीओ की जिलाधिकारी की और उत्तराखंड की सरकार की, कि ऐसे थर्ड क्लास आदमी और ऐसे मनरेगा कर्मी के अपने भ्रष्टाचार में लिखते हैं, इसको इस विकास से कब्जे में जाए, इसको सल्ट में जाए, यहाँ से स्टैंडर्ड के बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये आप माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, अगर ये न्यायालय का इसको लाया है तब ये सारी चीजें होनी चाहिए मान्य। नहीं तो हमारा आंदोलन, अभी हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, हम इस ब्लॉक मुख्यालय के गेट पर तालाबंदी करेंगे और हम एक निश्चित मामले हम हाथ मिला करेंगे और हम बीडीओ साहब को भी चेतावनी दें, अगर आपने सकारात्मक कार्रवाई नहीं करी,
आने वाले दिन में हम लोग पूरे यहाँ पर आपका पहले पुतला फूकेंगे, फिर हम आपकी आंदोलन को एग्री करेंगे। और पूरा अपने उत्तराखंड के अन्य साथियों से भी, अन्य जिले के लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि मैं ये कहना चाहता हूँ, राज्य आंदोलनकारी वीरेंद्र बैठा, चंदन नेगी, मनोज अधिकारी, ये मेरे परिवार से मुझसे पिछले 15 वर्षों से रंजिश रखते हैं। 2 वर्ष पूर्व इनके द्वारा झूठा शिकायती पत्र मेरे खिलाफ परमानंद के नाम से दायर किया गया था और एक तरफा कार्रवाई में विभाग ने मुझे बाहर किया। माननीय जनप्रतिनिधियों ने और हमारे ग्राम प्रधान ने मुझे सहयोग करके हम न्यायालय में गए, न्यायालय से जीत के आए। लेकिन इन लोगों को न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है और ये न्यायालय के आदेशों का भी अवहेलना करते हुए ब्लॉक में धरने पर बैठे हैं, जो न्याय की अवहेलना करते हैं। और साथ ही जो अपने आप को ये आंदोलनकारी कह रहे हैं, मैं भी इन आंदोलनकारियों की पेंशन के लिए 2 बार भूख हड़ताल में दोराडो बैठा और इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि जिस व्यक्ति ने इनके लिए अपना भूखा पेट बैठ के इनके आंदोलन की पेंशन के लिए लड़ा, तो ये इस प्रकृति के लोग हैं। आपके ऊपर कोई इसमें कमी है? मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो माननीय न्यायालय से मुझे ज्वाइनिंग का आदेश नहीं मिलता। और एक बात मैं और कहना, ये कल यहाँ पे तहसीलदार मैडम भी आई थी, तो उनको इन्होंने शिकायत पत्र दिए है, तो अभी उनके माध्यम से यहाँ मेरे पास में आने वाला है। इसमें इनके द्वारा कहा गया है कि हमने बिंदुवार ये स्पष्ट किया है कि वो कहाँ धांधलियाँ की हैं या कहाँ गड़बड़ियाँ की हैं, तो जो भी उनके बिंदु हैं उन पे यहाँ पे एक कमेटी बना के उसकी जाँच की जाएगी। आपको लगता है कि ये इनके जो बिंदु ये दे रहे हैं मनरेगा कर्मचारी के द्वारा ऐसा किया गया है? नहीं, अब ये तो जांच में ही वो चीज़ें क्लियर होंगी। अभी मैंने देखे भी नहीं उनके बिंदु क्या क्या हैं, लेकिन जो भी होंगे अगर बिंदु अगर वो जांच में पाए जाएंगे तो उसके अनुसार फिर कार्रवाई की जाएगी अगर जांच में सत्यता पाई जाती है उनमें। बंद करो, बंद करो, बंद करो, मनरेगा कार्यों की जांच करो, जांच करो, जांच करो, लोग के मनरेगा कार्यों की जांच करो, जांच करो। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान माला में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उनकी एक बार फिर गायत्री परिवार का हिस्सा बनने के लिए हरिद्वार आने की प्रबल इच्छा थी। यह उनका सौभाग्य है, उन्हें सभी से दोबारा जुड़ने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में किए अपने अच्छे कार्य गिनाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के लोगों का उनके प्रति यह स्नेह और विश्वास उनके कार्य कौशल साफ दिखाता है। इनका संबंध जीवन मूल्यों के साथ है। जीवन मूल्यों का संबंध इतिहास, संस्कृति और विरासत से है और इन संस्कारों के यज्ञ में जो जो हम हासिल करते हैं उसी से हमारा जीवन समृद्ध और संपन्न होता है। मेरे जैसे व्यक्ति बहुत ही सामान्य है। मैं मजाक में कहता हूँ कि चित्रपट सामने से और नाटक पीछे से देखने वालों में से हम हैं। तो स्वाभाविक रूप से अच्छाई पर, अच्छे गुणवत्ता पर किसी का पेटेंट नहीं है और इसलिए जो जो व्यक्ति हमारे जीवन प्रवास में हमको मिलता है, उसके अच्छे गुण दिखते हैं, उसको आत्मसात करना, यही व्यक्ति निर्माण में सबसे बड़ी बात होती है। और अगर देश बदलना है तो समाज बदलना होगा, समाज बदलना है तो व्यक्ति बदलना होगा और व्यक्ति बदलना होगा तो उसके अच्छे विचारों के आधार पर संस्कार करने होंगे। अच्छे व्यक्ति तैयार होंगे तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। मैं कभी कभी मजाक में मैं से दिल्ली कभी आना नहीं चाहता था, मुझे मालूम नहीं, पर मुझे शहर से ज़्यादा प्रेम नहीं था। तो अचानक जब मुझे बताया गया कि तुमको बीजेपी का अध्यक्ष बनना है तो मुझे खुशी होने के बजाय टेंशन आया था। अब दिल्ली मुझे क्यों अच्छी नहीं लगती ये मैं आपको पब्लिकली नहीं बताऊंगा। तो मुझे खूब लोगों से मिलने का मौका मिला, दुनिया भर के लोगों को, बिल गेट्स से लेकर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर से लेकर सब उद्योगपति और अलग अलग लोगों से मिलता रहा, मुझे भी खुशी रहती है। तो एक बार मेरे मित्र ने मुझे पूछा कि तुम इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, तुमने क्या देखा? तो मैंने उनको ये कहा कि मैं जिनको बहुत बड़ा समझ रहा था, मेरे दिल में जिनके बारे में बहुत बड़ी इमेज थी, उनके नज़दीक जाने के बाद, अनुभव के बाद मुझे पता चला कि मैं जिनको जितना बड़ा समझ रहा हूँ उतने ये बड़े नहीं, ये बहुत छोटे हैं। और दूर से जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अशिक्षित थे, अज्ञानी थे, तो उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। तो मैंने उनको एक उदाहरण बताया कि नागपुर जिले के एक हिंगना तहसील में
आदिवासी क्षेत्र में एक पारधी समाज की महिला काम करती थी, रेखा ते पवार करके। तो उनका धंधा था हाथ भट्टी, वो दारू तैयार करती थी, बेचती थी। तो पारधी समाज का धंधा ही वो था, बहुत पिछड़ा था सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से। तो वहाँ बीच में पुलिस ने बहुत कार्रवाई की, बहुत महाराष्ट्र में इशू बना था। तो गोपीनाथ मुंडे गृह मंत्री थे, मैं और वहाँ पहुँचे। तब ध्यान में आया कि परिस्थिति उनके पास कुछ था ही नहीं, उनको कुछ मार्गदर्शन नहीं मिला, नहीं बेचारों को। तो मैंने मुंडे जी को कहा कि ये पिछड़े हुए हैं, ये अगर गलत काम कर रहे हैं तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए अधिकार और कर्तव्य के साथ उनको जीवन का मार्ग दिखाने में जो समाज की जिम्मेदारी थी, उसमें हम कम पड़े हैं। का संबंध जीवन मूल्यों के साथ है। जीवन मूल्यों का संबंध इतिहास, संस्कृति और विरासत से है। और इन संस्कारों के यज्ञ में जो जो हम हासिल करते हैं, उसी से हमारा जीवन समृद्ध